नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सिवान में एक थैले में रखा देसी बम अचानक फट गया। धमाके में एक बच्चा और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गांव की है। बताया जा रहा है कि विनोद मांझी अपने बच्चे को लेकर दुकान पर बिस्किट खरीदने जा रहा था। तभी गांव के ही एक युवक सागिर नामक एक युवक ने थैला दिया। मांझी को एक थैला रखने के लिए दिया गया, जिसके बाद अचानक से थैले में रखा हुआ बम फट गया, जिससे विनोद मांझी और उसका बच्चा सत्यम मांझी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। यह किस तरह का बम था और इसे कहां ले जाने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। अब बामुआ धर के गइला तने बामुआ फाट गइला होता था। अब बामुआ फाट सगीर सही तर गांव के हमन वही में अपन लइका लेले रहनी है। अब लइका के बिस्कुट किने गई रहनी होता था। हम तो का नहीं अकिन के आवत रहनी है। तो बेटा के हम एगो काम बा, अब एगो काम बा कहनी है तने बामुआ फाट गइला होता ना हूं का तो भाग लेकर के बम देके सगीर सही जुड़कने के हमन फाट पहला बामुआ धरा के हमरा के हम ना जोड़े के फाट जाई होता था। सगीर साइड से तरकारी ले समा कैसे जान पहचान में गावाई के हटे ना करला से आज ने केने से झोरी में बम लेके आई रोला रे दादा। आके कहता है नया में एगो काम बा, हम कहनी है कहता 1 घंटा में एगो आदमी आवत ले जाए। दरभंगा में हुए ब्लास्ट के बाद से ही एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एटीएस की टीम ने अब दरभंगा पुलिस से पुराने संदिग्धों की जानकारी मांगी है। पुलिस ने 2001 से 2013 के बीच जो स्थानीय लोग संदिग्ध गतिविधि में शामिल थे, उनकी पूरी सूची मांगी है। खबर यह है कि दरभंगा पुलिस इनकी पूरी लिस्ट तैयार कर रही है। एटीएस का शक इसलिए ज्यादा गहरा रहा है क्योंकि मोहम्मद सुफियान के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है और भेजे गए पार्सल का नंबर और पता फर्जी है। एटीएस को सीसीटीवी फुटेज का इंतजार है, जिससे उस आदमी की पहचान हो सके जिसने ये पार्सल भेजा है। दानापुर के नौबतपुर में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ी। नाइट कर्फ्यू का मजाक बनाते हुए शादी समारोह में यहां नर्तकियों का अश्लील गाने पर डांस हुआ। साथ ही डांस के दौरान फायरिंग भी की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवक खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। डांस देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे हैं। यह वीडियो नौबतपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें नर्तकियां डांस कर रही हैं और डांस के दौरान युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। नौबतपुर थाना क्षेत्र में हथियार के साथ वीडियो और फोटो 2 दिन पहले भी वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो भी उसी वायरल वीडियो से संबंधित है। और अब बात अंधविश्वास के एक ऐसे खेल की, जिसकी जद में सैकड़ों नहीं हजारों लोग न सिर्फ अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं, बल्कि इसके मकड़जाल में फंसकर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। पटना सिटी के गायघाट पर गंगा दशहरा के मौके पर मेले का आयोजन हुआ, लेकिन यह मेला सामानों का नहीं बल्कि भूतों का था। यहां ओझा और भक्तों की दुकानें सजी थी और लोग पहुंच रहे थे। कहा जाता है कि यहां ओझा भगत झाड़ फूंक से लोगों के दुख दर्द को खत्म करते हैं। कई लोग अपने बीमार परिजन को लेकर यहां पहुंचे थे, जिनको यह लगता है कि उनके परिजन को बीमारी ने नहीं बल्कि भूतों ने बीमार बनाया है। यहां ओझा भगत ये दावा करते हैं कि वो इंसान के शरीर से बुरी आत्माओं को निकालते हैं और उन्हें बीमारी से निजात दिलाते हैं। प्रशासन के नाक के नीचे ये खेल घंटों चलता रहा, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बलपूर्वक कार्रवाई करने में प्रशासन ने यह कहते हुए असमर्थता जताई कि यह आस्था से जुड़ा विषय है। हालांकि प्रशासन ने यह जरूर कहा कि इन्हें घाट से हटाया जाएगा।
हम लोग दुख तकलीफ जो है वो उस तरह का दूर करते हैं। क्या क्या जैसे तकलीफ में? दुख तकलीफ जो होता है, हैरानी परेशानी होता है, घर का परेशानी होता है, वो हम गंगा मैया में दूर करते हैं। इससे ठीक हो जाता है लोग? हाँ, ठीक हो जाता है। पूछिए भाई बहन तो पूछे भी ठीक होता है कि नहीं होता है, यहाँ आने से ठीक होता है कि नहीं होता है। सब खुशी में यहाँ पर हम लोग आते हैं। जब जलसा को लगाते हैं, भीड़ को लगाते हैं गंगा मैया के पास, सब खुशी में लगाते हैं। सब भाई बहन को खुशी में लाते हैं यहाँ के लिए। इससे भलाई होता है। किस तरह का भलाई? जो दुख दंत है उसको दूर किया जाता है। जो भी दुख में लोटे हुए हैं, दावा बीरो चला रहे, ठीक नहीं हो रहे, इसे झाड़ फूक करने से ठीक हो जाता है। क्या क्या बीमारी का इलाज होता है? बीमारी भूत को बेमत को होगा और क्या होगा, जिसका रोग भी है करतूत। और बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद के काको प्रखंड से आ रही है, जहां अमरपुरा गांव में श्राद्ध का बोझ खाने से करीब 100 लोग बीमार पड़ गए। श्राद्ध का भोजन करने के बाद गांव और आसपास के लोगों में डायरिया के लक्षण दिखे, जिसके बाद कई लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कई लोगों को गंभीर हालत में पटना भेजा गया है। गांव में फूड पॉइजनिंग के बाद डायरिया की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव का दौरा कर बीमार लोगों को दवाइयां दी और सलाइन लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि 18 जून की रात माले नेता रामजतन शर्मा के श्राद्ध को लेकर उनके पैतृक गांव अमरपुरा में भोज का आयोजन किया गया था। इस भोज में शामिल हुए लोगों में भोज खाने के बाद से ही डायरिया का लक्षण दिखने लगा, जिसके बाद पीएचसी को इसकी सूचना दी गई। उधर पाली थाना पुलिस श्राद्ध करने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। देखिए, पहले क्या हुआ कि वो उल्टी ऐसा महसूस हुआ, उसके बाद में वोमिटिंग एक आध गो हुआ, पैखाना हुआ, उसके बाद में टेम्परेचर नापने पर 102, 99, 100 पंडी जी मिला के पूरा उधर 300 से 400 मिला के 300-400 आदमी जो मतलब खाए इनके यहाँ सब भी बीमार। क्या किसी की ज्यादा भी तबीयत खराब हो गई है? हाँ, यहीं पे सलाइन चढ़ रहा है 2-3 आदमी का। लेकिन पारिवारिक के आदेशानुसार मैं अमरपुरा गांव में आकर मरीजों का इलाज कर रहा हूं। क्या कितने लोग आक्रांत हैं अभी? अभी तो सर हम तो 3 घर में गए हैं, एक सीरियस भी है, उनको मैं पानी चढ़ा रहा हूं, और बाकी एक घर में मैं अभी जा रहा हूं। और अब बात बिहार में आई बाढ़ की, जिससे हजारों की आबादी प्रभावित है। भले ही नदियों का जल स्तर कम हुआ हो, लेकिन परेशानी जस की तस है। तो मॉनसून की लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव है। सरकारी कार्यालय भी इससे अछूते नहीं हैं। समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित अग्निशमन विभाग का कार्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो भी अग्निशमक विभाग के कर्मचारी हैं, वो पानी के बीच में ही रहने को मजबूर हैं। ऑफिस से लेकर बैरक तक सभी पानी में डूबे हुए हैं। दमकल की गाड़ियों के माध्यम से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित अग्निशमन विभाग के कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। देर रात से हो रही लगातार बारिश का असर समस्तीपुर के फायर स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। ये फायर ब्रिगेड का जिला मुख्यालय का कार्यालय है, और इस कार्यालय के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस के अंदर मानो सब कुछ जो भी फर्नीचर है वो तैर रहे हैं, और काफ़ी खराब स्थिति है। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ पूरा जो है अग्निशमक केंद्र वो पानी में डूबा हुआ है। लोग किसी तरह इसी में रहने को विवश है, और यहाँ पर जो भी सामान है लोगों का वो डूबा हुआ है। मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। जो यहाँ पर जो कर्मी हैं वो किस तरह से रहते हैं, ये अंदर की तस्वीर है। ईंट के लगा करके और उसके सहारे लोग अंदर जाते हैं और इसी में रहते हैं। जितने भी कमरे हैं वो कमोबेश सभी पानी में डूबे हुए हैं, और इसी में जो अग्निशमक के कर्मी हैं
वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और इसी में रहते हैं। और यहाँ पर जो फायर स्टेशन के कर्मचारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप लोग क्या स्थिति है। बड़ा कष्ट है सर, हम लोग का दैनिक एकदम पूरा कष्ट है। हर एक साल होता है बारिश में, बड़ा कष्ट हम लोग का है। तो इसकी शिकायत नहीं की गई है? नहीं सर, अभी तक नहीं हम लोग किए हैं, नहीं शिकायत नहीं की है सर अभी तक। तो ये कब से ये स्थिति इस बार बनी? ये जब से आए हैं ना, साल भर से हो रहा है सर ये। अच्छा जी, कभी भी बारिश होती है डूब जाती है? जी डूब जाती है सर ये। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि फायर स्टेशन क्या स्थिति है, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? देखते रहे पूरा पानी में डूब के काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको रात में सोना भी दुर्लभ है और खाना बना के खाना भी दुर्लभ है यहाँ। तो हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग, जो यहाँ पर मंदिर है, एक मंदिर के चबूतरे पर यहाँ पर उनके द्वारा खाना बनाया जा रहा है, जो एकमात्र यही ऊंचा स्थान है। और इसी के पर जितने भी कर्मचारी हैं उनका खाना बन रहा है और दमकल के गाड़ी के सहारे पानी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दमकल के गाड़ी के सहारे फायर स्टेशन के जो कर्मी हैं वो पानी निकालने में जुटे हुए हैं। तो ये है लगातार हो रहे बारिश के कारण फायर स्टेशन की दुर्दशा की तस्वीर। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इधर हाजीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 और 37 में स्थिति नारकीय है। हालात ऐसे हैं कि शहर में लोगों के आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस गया है और लोग सामान के साथ अपनी बाइक को भी ऊंचे स्थानों पर रखने को मजबूर हैं। जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है और नगर परिषद की तरफ से यहां सिर्फ एक नाव की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द प्रशासन कोई पहल करे, नहीं तो इलाके में रहने वाले लोगों की स्थिति मौत से भी बदतर हो जाएगी। दूध लेके हम लोग आ रहे हैं। बच्चों को अभी किसी दवाई लाना हो, कहीं जाना हो, सब्जी लाना हो, कुछ भी लाना हो तो बहुत दिक्कत है। पानी भी कमर से ऊपर, क्या मतलब छाती भर पानी होगा, उससे कम है नहीं। थोड़ा बहुत पानी हो तो आदमी चलो पैदल चल ले, चाहे ले या ये ना नगर परिषद कुछ सुन रहा है, ना वार्ड परिषद कुछ सुन रहा है। वार्ड सदस्य कहते हैं मैडम पानी हर जगह है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इतना हम लोग को परेशानी हो रहा है, न जल निकासी का समस्या का समाधान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और नाव भी निकालने के लिए नगर परिषद से बोला जा रहा है कि नाव ले जाएंगे, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? हम लोग को प्राइवेट जॉब भी छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। नाव किसी एक आदमी का नहीं ना है, एक आदमी का नहीं है। वो लोग सक्षम है, डेरा ले लिया, अब हम लोग कैसे जाएंगे? बाल बच्चा इतना डेरा लेकर के नगर परिषद वाले नहीं कुछ कर रहे हैं, विधायक लोग कुछ कर रहे हैं। 3 साल से लगातार पानी इधर आ रही है। अब घर छोड़ के कहाँ जाएगा? और कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला नगर परिषद से कि नाव को निकाल लिया जाएगा, तो हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे रहेंगे? बहुत हम लोग को परेशानी हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? इतना 25-30 लाख रुपया लगा करके हर साले हम लोग परेशानी झेलना पड़ता है। वाल्मीकि नगर बराज से लगातार काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने से छपरा में भी गंडक नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से सारण तटबंध के निचले इलाकों में पानी फैल गया है। पानापुर प्रखंड के 161 आदि गांवों के सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। सारण तटबंध के निचले इलाकों के सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई है, जिससे मवेशियों के सामने चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित रामपुर रुद्र गांव के लोग हैं, जहां शादी विवाह के मौसम में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हम लड़की के शादी बा, घर में पानी हमने के देखने सामने के तन घर में पानी घुस गया, का हो सब हमने कोनो चारा चलत नहीं।
और वहीं गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन अभी भी गंडक के निचले इलाकों में पानी कम नहीं हुआ है। नदी के जलस्तर में कमी से तटबंधों पर दबाव कम हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। तस्वीरों में जिस इलाके को आप देख रहे हैं वो सदर प्रखंड के कटघरवा पंचायत का वार्ड नंबर 12 है। इस गांव का नाम खाप मकसूदपुर है, जो गंडक के निचले इलाके में है। यहां लोगों के घरों में पानी अभी भी जमा हुआ है, जिससे बाढ़ पीड़ित ऊंची जगहों पर अपना सामान रखकर पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। लोग चौकी पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। प्रशासन की ओर से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। मतलब हमनी को मान से तो घर में पानी हो गल, जगह जगह खटिया पर चौकी पर खाना वाना बनत, आदमी अपन लड़का सियान लेके बा। मतलब हमनी के किनारे में साधने नहीं के कहां जाए, पानी ऊपर में करते बा। एगो से ज्यादा पानी हाँ रात के पानी आई तो बांध पर जाकर रहे के पड़ी। तो सर हमनी के कोनो व्यवस्था नहीं के बस सर की जे हमनी के ननाए बा ना डेंगी बा, आ घर में पानी चारों ओर से ढू गइल बा। हमनी के ना खाए के साधन बा, ना रहे के साधन बा, आ ना घर दुआर के कोनो साधन बाटे। लड़का सियान लेके हमनी के पानी में मुँह तानी सन। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? प्रशासन माने कोई अभी मुखिया सरपंच कोई अभी नहीं यहाँ पर पूछा है हम लोग के। पटना में काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। दिन में ही गाड़ियों के लाइट जलाकर चलने पड़ रहे हैं। आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। देखिए बेली रोड का नजारा। अगली खबर का रुख करते हैं। चिराग पासवान 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत हाजीपुर से होगी। दिल्ली में एलजेपी के चिराग गुट की बैठक हुई, जिसमें चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था जताई गई। क्या बहुमत आपके साथ है माना जाए? बिल्कुल पूरी तरीके से सब लोग आपके सामने आप गिन लीजिए, उनके पद के साथ वो लोग वहाँ पर बैठे थे सब, और मैं सही मायनों में उनके नाम उनकी संख्या के साथ मैं साझा करूंगा। मैं बहुत जल्दी प्रेस रिलीज आप लोग को दूंगा कि कौन कौन लोग उसमें मौजूद थे, तो मैं साझा करूंगा। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। कोरोना की वजह से दिवंगत हुए आत्माओं की शांति के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित इस प्रार्थना सभा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सभी धर्म के सभी जाति में जितने भी नेता कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ लोग, समाज के नागरिक लोग जिन लोग गुजर गए, उन सबके लिए हमने सर्वधर्म सभा में प्रार्थना की ईश्वर से कि सबकी आत्मा को मुक्ति दें और शांति दें, उनके परिवारजनों को साहस और धैर्य दें। पूर्णिया में लकड़ी माफिया सरकारी वनों की लकड़ियां काटकर बेच रहे हैं और वन विभाग इन सब से आंखें मूंदे हुए है। वन विभाग का रेंजर लकड़ियों की अवैध कटाई का विरोध करने वालों का मुंह बंद करने में जुटा हुआ है। वन विभाग के गार्ड मुमताज आलम ने लकड़ियों की अवैध कटाई का विरोध किया और पूर्णिया प्रमंडल के वन संरक्षण को आवेदन देकर जांच की मांग की। गार्ड की माने तो अधिकारियों और लकड़ी माफियाओं की मिलीभगत है, जिससे शहर और सड़क के किनारे की लकड़ियों को काटकर बेचा जा रहा है। वन माफिया विरोध करने वालों को धमकी दे रहे हैं। उसके बाद वो लकड़ी पकड़ाने के बाद मदन पासवान और अवधेश पासवान, नसीम, तीनों हमको जो है धमकी दिया, जो कि हम जो है सीएफ साहब को आकर के आवेदन दिए। इस आवेदन क्या धमकी दिया? ये क्या धमकी दिया? तुम्हारा जान मार देंगे, तुम क्या समझ लिए हो, काहे तुम ऐसा करते हो? मदन पासवान और जो है अवधेश पासवान है, उसमें जो है विशाल जी जो है वो कटवाया है। कौन है विशाल? विशाल जो है गार्ड है। कहाँ के? वो जलालगढ़ का है। बरसात से पहले पटना नगर निगम ने नालों की सफाई की, लेकिन नालों से निकला कचरा
सड़क किनारे रख दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मानसून से पहले पटना के तमाम छोटे बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई करने का आदेश जो है कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया था। नगर निगम आयुक्त जो हैं खुद उन्होंने इस बात का आदेश जारी किया था। इस आदेश को तामील में लेते हुए जो है नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो पटना के नालों की सफाई करवाएं, लेकिन उसके साथ ही जो आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी उन्हें वो करना भूल गए। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये पटना का पॉश इलाका है, संगम मोड़ के समीप का इलाका है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नाले से उड़ाई करके जो कचरे निकाले गए थे वो यहाँ सड़क पे जो है वो डंप कर दिए गए हैं, और इस कारण से जो लोग हैं इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें खासी परेशानी हो रही है। लोग जो है वो दुर्गंध वाले जो यहाँ पे जो दुर्गंध आ रही है उससे लोग खासे परेशान हैं, और लोगों का कहना है कि प्रशासन को इन चीज़ों को देखना चाहिए, इन बातों को है समझना चाहिए और देख करके कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नाले से निकलने वाले जो मटेरियल वो काफ़ी आती है, लोग काफ़ी परेशान हैं, और लोगों का कहना है कि सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए। नालों से जो निकले हुए जो कचरे हैं उनको तत्काल हटाया जाए, और चूँकि ये कचरे जो है जैसे पानी हो रही है तो सड़कों पे भी खड़ जाते हैं, और उसके बाद लोगों का चलना भी जो है वो दुश्वार हो जाता है। खैर, उम्मीद कर सकते हैं कि जब इस खबर को नगर निगम के अधिकारी देखेंगे तो उनकी नींद खुलेगी और ये जो कचरे नाले से निकाल करके सड़क पे रख दिए गए हैं वो हटा लिए जाएंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।